अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही झटपट बनने वाली खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बगैर आप किसी इमली के और बगैर किसी भी खटाई पाउडर के आप बना सकेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। ये चटनी आप दही भल्लों के साथ खाएँ तो दही भल्ले इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और ये आप समोसों के साथ भी खा सकते हैं। रमज़ान में आप इसको पहले से बना के रख लें ताकि आपको बार बार रमज़ान में ये बनानी ना पड़े। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं महीने पूरे के लिए। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ। बहुत ही आसान से हैं, घर में आम यूज़ वाले इसके मसाले हैं। पानी आपको चाहिए होगा 2 गिलास, नमक आपको चाहिए होगा 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून, सिरका आपको चाहिए 2 ढक्कन जो सिरके के बॉटल के होते हैं। गुड़ आपको चाहिए 4 या 3-4 आपको इसके बड़े पीसेस चाहिए होंगे। इसमें आप किसी भी तरह का गुड़ यूज़ कर सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिए थे। पानी डालने के बाद इसमें गुड़ ऐड करना है। ये 3-4 इसके पीसेस होंगे बड़े। अगर आपके पास ये जो गुड़ मेरे पास था, ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी थे, इसमें बादाम भी थे और इसमें तिल भी शामिल थे। तो आपके पास कोई भी गुड़ हो, आप कोई किसी भी तरह का गुड़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़ यूज़ करें, जो मर्ज़ी है आप इसमें गुड़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है कि इसके अंदर ये सारा गुड़ जो है वो इसमें पिघल जाए और सारा मिक्स हो जाए पानी के अंदर। तो थोड़ी देर तक आप इसमें चम्मच चलाएं ताकि ये गुड़ इसमें पिघल जाए सारा। अब आपको इसमें तिल भी नज़र आ रहे होंगे, ये इसी गुड़ के अंदर थे, मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किए। अगर आप चाहें तो आप इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर आप इसको बॉईल होने दें। बेशक आप इसको शुरू में तेज़ आंच पे भी पका सकते हैं ताकि इसका तकरीबन 5 मिनट लेगा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो आपने जल्दी नहीं करनी इस पॉइंट पे। इसको साथ साथ आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है और मिक्स करते रहना है इसको। अब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ था। इधर भी मैंने इसकी आंच थोड़ी तेज़ ही रखी थी, मिक्स में इसको साथ साथ करती रही थी। अब इसका पानी जब थोड़ा कम हुआ है तो इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक सबसे पहले ऐड किया 1/4 टीस्पून। नमक आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी होगा इसमें। रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसमें जाएगा जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून। सिरका इसमें ऐड करना है। 2 ढक्कन मैंने इसमें ऐड किए थे, जो सिरके की बोतल होती है उसके। आप अपने अकॉर्डिंग भी, अगर आपको इसमें खट्टा कम लग रहा है तो आप इस सिरके को थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए इसी तरह तेज़ आंच पे पकाना है ताकि इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तब तक इसको हमने पकाते रहना है जब तक इसका पानी ड्राई हो जाता है और ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे, ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। थोड़ी देर गुजरने के बाद ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया था, और जब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो इस पॉइंट पे आके आपने चूल्हे को बिल्कुल आहिस्ता कर देना है ताकि ये जल ना जाए। और इसमें साथ साथ आप चम्मच चलाते रहें और इसको आपने देखना है कि इस बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं कर देना इसको, क्योंकि जब आप इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये ख़ुद भी थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाता है। इसलिए आपने इसको थोड़ा सा इस तरह की कंसिस्टेंसी जब होगी तो आप इसको उतार देना है। आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है ताकि जब आप इसको स्टोर भी करें तो ये गाढ़ा ना हो। तो इस पॉइंट पे आके मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि ये हो गई थी रेडी। तो जब ये रेडी हो जाएगी उसके बाद आप इसको किसी भी बाउल में निकाल लें। ये खट्टी मीठी चटनी आपकी दही भल्लों के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको दही भल्लों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी है आप इसको खा लें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कितनी स्मूथ ये बनी है। अगर आप चाहें तो इसमें से ये बादाम आप निकाल भी सकते हैं, या आप अगर खाना चाहते हैं तो आप इसमें इसी तरह पड़े भी रहने दें, इसका कोई भी मसला नहीं है। अगर चाहते हैं तो निकाल सकते हैं आप। तो ये चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आप इसको अगर स्टोर करके रखेंगे तो थोड़ी इसी तरह आपने निकालनी है, क्योंकि जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अगर ये गाढ़ी हो जाती है तो आपने जब आप इस्तेमाल करने लगें तो थोड़ी देर पहले आप इसको
نکال کے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کرنا ہے آپ نے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو پکائیں گے تو اس کی کنسسٹنسی دوبارہ سے اس طرح سے ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ یوز کریں تھوڑی دیر کے لیے اس میں پانی ایڈ کر کے اور مکس کر کے رکھ دیں۔ تو آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔